ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 की महिलाओं के जीवन के बारे में विस्तार से। अभी मैंने कुछ दिन पहले मूलांक 8 की महिलाओं के लिए संक्षिप्त में बनाया था, तो बहुत सी माताओं बहनों ने इसको विस्तार से बनाने के लिए कहा और मैं अपने दर्शकों का कोई भी सलाह का बड़ा सम्मान करता हूं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं के जीवन के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 हुआ। मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि हमेशा शनैः शनैः च फल देता है। शनैः का मतलब धीरे धीरे। तो इसी तरह से मूलांक 8 की महिलाओं का जो जीवन होता है, इसमें वैसे तो ये बहुत तेज़ गति से उन्नति करना चाहती हैं, इसके लिए ये प्रयास भी करती हैं, हर वो कोशिश भी करती हैं। कुछ हद तक इनको सफलता भी प्राप्त होती है, लेकिन पूर्ण रूप से इनका जो उन्नति होता है वो धीरे धीरे ही होता है। रूप, रंग, स्वभाव। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, ये लंबे कद की होती हैं, मध्यम कद भी पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सांवली होती हैं। ये दिखने में दुबली पतली होती हैं, लेकिन बातचीत करने में बहुत तेज तर्रार होती हैं। इनका लंबा चेहरा होता है, आँखें छोटी होती हैं, नाक थोड़ी लंबी और तीखी होती है, मस्तक थोड़े मध्यम कद के होते हैं और इनके बाल जो हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। दिखने में बाल उतने सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि इनके गर्दन थोड़ी पतली होती है। ऐसी महिलाएं कोई भी काम करती हैं तो ये बड़ी तेज़ काम करने का प्रयास करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां हैं, ये काम और बात दोनों बराबर करना पसंद करती हैं। काम भी करती रहेंगी, बात भी करती रहेंगी। बात करती हैं तो इनका काम करने का और तेज़ी से हाथ चलते हैं। अगर ये एकांत में बैठी हैं तो कुछ ना कुछ सोचती विचारती रहती हैं, काम करती रहती हैं, लेकिन तब इनके काम करने की गति थोड़ी धीमी होती है। वैसे तो जहाँ इनका जन्म होता है, एक मध्यम परिवार में जन्म होता है। परिवार बड़ा होने के साथ साथ थोड़ी आर्थिक समस्या का भी इनको बचपन में सामना करना पड़ता है, लेकिन ये है कि मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, ये शुरू से ही कुछ बनने की इच्छा रखती हैं। ये हमेशा अपना कोई भी विचार बनाती हैं तो बड़ी जल्दी दूसरे से बताती नहीं हैं। वैसे यह बात भी देखा गया है कि ये दूसरे की सुनी सुनाई बातों का बड़ा प्रचार भी करती हैं। तो कभी कभी लोग इनको चुगलखोरी आदि का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मन से साफ होती हैं। कोई भी बात ये निश्चल स्वभाव से भावुकता में कह देती हैं, लेकिन लोग उसका हमेशा गलत अर्थ ही लगाने का प्रयास करते हैं। धन, कुटुंब, वाणी। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, ये धन कमाने में और बचाने में बड़ा विश्वास करती हैं। ये जो भी छोटा थोड़ा भी धन पाएंगी, उसको ये सहेज कर रखना, छुपा के रखना, ये इनकी एक विशेषता होती है। इनको पता होता है कि आने वाले समय में धन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये धन हमेशा बचा के रखने का प्रयास करती हैं। अपना फिजूल खर्ची तो ये बिल्कुल होती नहीं है। अपना कभी कभी ये व्यक्तिगत खर्च में से भी कटौती करती हैं। तो इस तरह से ये हमेशा धन बचाने की ही इच्छा रखती हैं।
परिवार में इनको इनके चाचा चाची भाई माता पिता का सहयोग मिलता है। ये थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की भी होती हैं, कभी कभी ये झगड़ भी जाती हैं, लेकिन यह है कि ये अपना गुस्सा अधिक देर तक रोक नहीं पाती हैं। गुस्सा करेंगी, बाद में शांत हो जाएंगी, कभी कभी तो बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं, लेकिन यह है कि कुछ देर बाद ये अपने आप शांत भी हो जाती हैं और फिर रात गई बात गई की तरह इनका क्रोध समाप्त हो जाता है। भाई पराक्रम खोज। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, इनको भाई का सुख अवश्य होता है, वैसे इनको बहन भी होती है, और भाई के साथ रहना, खेलना कूदना, भाई की कमियां ढूंढना, ये इनकी एक विशेषता होती है। भाई की कमी ढूंढ के भाई को ही बताना, भाई की कमी माँ को बताना, इससे इनके और इनके भाई के बीच में अक्सर तू मैं होता रहता है, लेकिन भाई बहनों का प्रेम अच्छा रहता है। और ये भी देखा गया है कि अगर इनके घर में इनके भाई के लिए कुछ आया तो इनको भी आना ज़रूरी है। आप देखोगे कि मूलांक 8 की लड़कियां यात्रा की बड़ी पसंद होती हैं और ये बड़ी भाग्यशाली होती हैं। ये जो भी यात्रा करती हैं, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक इनकी यात्रा हमेशा सफल होती है। ये चाहे व्यापारिक यात्रा करें, चाहे पढ़ने लिखने के लिए कोई यात्रा करें या किसी कार्य के लिए यात्रा करें, तो इस तरह से वैसे तो इनको टहलना, घूमना, मेला देखना और पर्यटन स्थल टहलना बहुत प्रिय होता है। इसके लिए ये हमेशा अपने भाई बहनों का सहारा लेती हैं। इनको कहीं जाने की इच्छा है तो भाई को प्रेरित करेंगी, वहाँ घूमने चलना है, फिर भाई के द्वारा माता पिता पर दबाव डालना। तो इस तरह से यह है कि इन्हें यात्रा भी करती हैं, इनकी इच्छा भी पूर्ति होती है और अपने भाई बहनों के साथ ये काफ़ी सुख से रहती हैं। माता मित्र मकान सुख भाव। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाओं को इनके माता जी के साथ अक्सर किसी न किसी बात पे विवाद हो जाता है। या तो ये अधिक बोलने लगती हैं तो इनकी माँ नाराज़ होती है। दूसरा, ये अपने माँ के कामों में पूरी सहायता नहीं करती हैं, रसोई में खाना बनाना या अन्य कार्य में। तो इससे भी इनकी माँ चाहती है कि ये भी अच्छे व्यंजन बनाना सीखें, अच्छे तरह से घर का कार्य करें। तो इनकी माँ वैसे तो इनको कुछ न कुछ हमेशा सिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मूलांक 8 की लड़कियाँ कोई ना कोई बहाना करके, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी पढ़ाई, अब इनको जैसे ही काम का बोझा आएगा इनकी पढ़ाई पे बैठ जाएंगी। वैसे तो ये चीज़ है कि अपनी माँ की ये समय समय पर सहायता भी करती हैं, लेकिन बहुत अनमने मन से। तो इस तरह से ये भी देखा गया है कभी कभी कि इनकी माँ के स्वास्थ्य में कमी रहती है, तो इस वजह से भी इनको घर का सब काम अकेले करना पड़ता है, या परिवार के अन्य लोग इनसे काम करवा के इनकी प्रशंसा करके, तो ये प्रशंसा की बड़ी भूखी होती हैं। इनकी प्रशंसा कर दो, बड़ा अच्छा भोजन बनाती है, बड़ा अच्छा चाय बनाती है, तो बड़ी खुशी खुशी ये भोजन भी बनाएंगी, घर के लिए नाश्ता भी बनाएंगी, हर वो काम करेंगी। तो इस तरह से ये देखा गया है कि मूलांक 8 की लड़कियां अपनी माँ से झगड़े भी करती हैं, लेकिन अपनी माँ को बहुत प्रेम भी करती हैं। वैसे तो इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है, इनके लिए भी कोई खाने पीने वस्तु वस्त्र में कोई कमी नहीं रखती है, लेकिन यह है कि इनको सबसे अच्छा चाहिए। इस बात पे ये अपनी माँ से अक्सर कभी कभी विवाद कर लेती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मूलांक 8 की लड़कियाँ की बहुत सहेलियाँ होती हैं। सहेलियों के साथ इनको खूब टहलना, घूमना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी तो इनके पुरुष मित्र भी होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि
ऐसी लड़कियां बहुत समझदार होते हैं और कभी जल्दबाजी में या भड़बड़ी में किसी से ये दोस्ती जल्दी करती नहीं है। ये बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छी तरह विचार करके ही किसी से दोस्ती करती हैं। वो चाहे इनकी कोई सहेली हो या कोई इनका रिश्तेदार का भी लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, लेकिन ये जल्दी से उसके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, एक बार जब ये घुल मिल जाती हैं तो फिर उससे खूब बातें करना, उसका हाल चाल लेना, ये इनकी एक विशेष आदत बन जाती है। जहाँ ये रहती हैं, अभी शुरू शुरू में इनके घर में, मकान में कुछ छोटा घर, बड़ा परिवार या पुराना घर, तो इस तरह से जहाँ इनका जन्म होता है वहाँ थोड़ा रहने का कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, परंतु आगे चलकर जब इनका भाग्य चमकता है तो इनको अच्छा घर, अच्छा मकान भी प्राप्त होता है। विद्या संतान भाव। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अधिक बनना चाहती हैं, तो बहुत अधिक पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी डिग्रियां अर्जित करना चाहती हैं। आप इनके सपने सुनोगे तो दंग रह जाओगे। लेकिन कुछ घर की आर्थिक स्थिति, कुछ घर वालों का पूरा सहयोग न देना और कुछ इनके सीमित से अधिक सपने देखना भी इनके पढ़ाई में रोड़ा बनता है। लेकिन यह है कि मूलांक 8 की लड़कियां अपना पढ़ाई धीरे धीरे जारी रखती हैं और जब तक ये अपनी अच्छी उच्च डिग्री प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक ये पढ़ाई अपना बंद नहीं करती हैं। पढ़ाई के दौरान इनको तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बार तो इनको आर्थिक तंगी के कारण भी अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है। लेकिन यह है कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, परिवार वाले इनको भरपूर सहयोग देते रहे, तो ये बड़ी बड़ी इंजीनियर, बड़ी डॉक्टर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर जाती हैं और ये पढ़ाई लिखाई में बड़ी बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त करती हैं। संतान के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। मामा मित्र रोग कर्ज। अब आप देखोगे कि जो मूलांक 8 की लड़कियां होती हैं, ये अपने नाना मामा की भी ननिहाल में भी लाडली होती हैं। वहाँ भी ये जाती हैं, झगड़ा करती हैं, गुस्सैल स्वभाव की होती हैं। लेकिन यह है कि इनका विशेषकर नाना मामा का विशेष प्रेम प्राप्त होता है। रोग के मामले में देखा जाए तो इनके शरीर में फोड़ा फुंसी बचपन में की समस्या होती है। बुखार इनको अधिक आता है। कभी कभी इनको ठंड लगने की भी समस्या होती है। लेन देन के मामले में ऐसी लड़कियां बड़ी होशियार होती हैं। अगर ये किसी से धन ले भी लेती हैं तो समय से इसको वापस करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये जल्दी किसी को धन देती नहीं हैं और धन उसी को देती हैं जिसके ऊपर इनको बहुत पूर्ण विश्वास होता है। धन देने के बाद ये अपना धन वापस लेने के लिए भी बहुत बेचैन रहती हैं और जब तक अपना पूरा धन वापस नहीं ले लेती हैं तब तक ये किसी तरह से शांत बैठती नहीं है। शादी, विवाह, व्यापार। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, इनके जीवन में एक आध बार प्रेम भी होता है, लेकिन वो प्रेम सफल नहीं होता है। इसका कारण इनके अपने माता पिता की मान मर्यादा को देखना रहता है। इसके आगे ये अपने प्यार को छोड़ देती हैं, लेकिन अपने मान सम्मान के प्रति ये कभी समझौता नहीं करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखा गया है कि वैसे ये किसी को प्रेम करती हैं, मन ही मन प्रेम करती हैं, लेकिन उससे ये कह नहीं पाती हैं क्योंकि ये बड़ी शर्मीली स्वभाव की होती हैं और वही कारण है कि अगर इनके दिल में किसी के प्रति प्रेम भी है तो वो हमेशा आधा अधूरा ही रह जाता है। संतान के मामले में देखा जाए तो वैसे मूलांक 8 की महिलाओं का शादी 25 से 30 वर्ष के बीच हो जाती है। शादी इनकी अच्छी होती है। इनका पति बहुत समझदार और इनको अत्यधिक प्यार करने वाला होता है।
शादी के दूसरे से तीसरे वर्ष तक इनको संतान सुख प्राप्त होता है। इनकी पहली संतान कन्या होती है, बाद में इनको पुत्र भी प्राप्त होता है। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। अगर मूलांक 8 की लड़कियां व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये व्यापार बिजनेस में बहुत परिश्रम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और अपने दिन रात के परिश्रम के बल पे इनका बिजनेस धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगता है। वैसे तो ये अस्थाई बिजनेस करती हैं और अगर इनके बिजनेस में कभी कोई नुकसान भी हुआ तो भी ये अपने बिजनेस को परिवर्तित नहीं करती हैं। ये जो बिजनेस एक बार चुन लेती हैं उस बिजनेस को ये करती रहती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती हैं। हाँ, ये बात है कि कभी कभी ये लालच में धोखा खा जाती हैं। व्यापार के क्षेत्र में सस्ते में कोई इनको सामान बेचना चाहता है और ये अगर वो चीज़ खरीद लेती हैं तो अक्सर इनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं लड़कियां होती हैं ये अपना परिवार के साथ साथ, वैसे तो ये अपने सास ससुर की भी सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन यह चीज़ देखा गया है कि ये कभी कभी अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करने में पीछे नहीं रहती हैं। वैसे तो इनका पति सीधा स्वभाव का होता है और हमेशा उसके हर काम में ये जांच पड़ताल पूछताछ करती रहती हैं। अपने पति पर ये कभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाती हैं। हाँ, ये मैं उन लड़कियों के लिए ही बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ जो मध्यम स्तर की पढ़ी लिखी हैं। जो उच्च स्तर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं वो अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती हैं, पूरा भरोसा रखती हैं और हमेशा अपने पति पर ये किसी तरह की कोई शक नहीं करती हैं। इनका पति भी ईमानदार होता है और सच्चा प्यार इनसे करता है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट वाली बात नहीं होती है। आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाएं लड़कियां जब अपनी ससुराल आती हैं, काफ़ी कम समय में ही इनका परिवार या ये अपने पति के साथ कहीं दूसरी जगह, इनका पति नौकरी करता है तो ये उसके साथ चले जाते हैं, व्यापार करता है तो किसी अन्य कारण से ये परिवार से इनका अलगाव हो जाता है। लेकिन यह बात भी देखा गया है कि जब ये परिवार से अपने अलग हो जाती हैं तो इनका बहुत अधिक विस्तार भी होता है, उन्नति भी होती है। लेकिन यह है कि यह अपने मायके यानी अपने माता पिता भाई बहनों को हमेशा अत्यधिक प्यार करती हैं। कभी इनके मायके वालों की कोई बुराई कर दे तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसी कारण से इनका पति बड़ा समझदार होता है। वो हमेशा अपनी ससुराल की प्रशंसा ही करता है, जिससे ये खुशी खुशी हर काम घर का करती हैं। साथ ही साथ ये अपना नौकरी करती हैं तो अपने नौकरी में भी पूरी मेहनत परिश्रम से काम करती हैं, या अगर ये व्यापार करती हैं तो ये व्यापार में भी अपनी तन्मयता बनाए रखती हैं। मूलांक 8 की महिलाएं फिजूल बैठना, फालतू समय पास करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये हमेशा धन कहाँ से आवे, कैसे आए, इस बारे में विचार करती हैं। इसके लिए कोई ना कोई साइड बिजनेस, हस्तकला, सिलाई कढ़ाई से लेकर बड़े बड़े काम ये व्यापार बिजनेस की करती रहती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो नौकरी में ये अधिक से अधिक परिश्रम करके अपना अधिक से अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करती हैं। दुर्घटना, मृत्यु। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाएं वाहन चलाने की शौकीन होती हैं और वाहन भी ये तेज़ गति से चलाती हैं। इनके पास क्या है कि कोई भी काम का ये बड़ी जल्दी फार्मूला बनाती नहीं है। अचानक कहीं यात्रा करना हुआ तो ठीक है चल दिए, तो कभी कभी ये तेज़ गति से वाहन चलाती हैं। वैसे तो ये बचपन में वाहन चलाते समय छोटा मोटा इनको चोट चपेट ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में ये जब वाहन चलाती हैं तो बहुत समझदारी से चलाती हैं, बिल्कुल जल्दबाजी और भड़बड़ी से बचने का प्रयास करती हैं, जिससे इनके जीवन में चोट चपेट लगने की संभावना कम रहती है। पूजा पाठ, भाग्य। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, वैसे तो ये पूजा पाठ करने में बहुत
विश्वास करती हैं, भगवान की सेवा करना, नित्य पूजा करना, लेकिन भगवान से पूजा करते हुए कोई ना कोई उनसे प्रार्थना करते रहना, धन में वृद्धि हो, परिवार में वृद्धि हो। तो इस तरह से एक व्यापारिक पूजा पाठ इनका होता है। ये पूजा करेंगी, दान करेंगी, भगवान ने इनको अच्छी कीमत दी है तो ये दान करने से भी पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन यह चीज़ भी देखा गया है कि हमेशा ये भगवान से कोई ना कोई धन, संपत्ति, मकान, सुख की मांग करती रहती हैं। वैसे तो यह है कि इनकी जो प्रार्थना होती है भगवान स्वीकार भी करते हैं, जिससे इनको अच्छा घर, मकान, अच्छी संतान इनको प्राप्त होती है। और ये तीर्थ यात्रा की बड़ी शौकीन होती हैं। तो ये हमेशा हर दूसरे 5वें साल कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करती हैं। तीर्थ यात्रा में इनको बड़ा अच्छा आनंद आता है। अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तीर्थ यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। पिता, कर्म, सम्मान। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत समझदार होती हैं। ये बचपन से अपने पिता का बड़ा सम्मान करती हैं, अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं रहने देती हैं। साथ ही साथ ये जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ अपने अधिकारियों की भी ये खूब भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। उनकी खुशामद करके, अच्छी अच्छी बातें करना, लच्छेदार बातें करके। तो ये बात ज़्यादा, काम कम, लेकिन यह है कि इनके अधिकारी लोग इनके बातचीत से प्रसन्न भी रहते हैं। वैसे तो ये काम में भी कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन ये हमेशा लेट काम करती हैं। काम शुरू तो करेंगी, लेकिन जब एक बार ये काम में बीच में रुक गई तो फिर ये रुक के बातचीत करना। तो इस तरह से इनका काम करने का एक बड़ा अनोखा तरीका होता है। सुबह जल्दी जल्दी काम शुरू करने की कोशिश करेंगी, शुरू भी कर देंगी, बीच में रोक भी देंगी। शाम जब ऑफिस बंद होने का समय आएगा तब इनको काम जल्दी जल्दी पूरा करो, तुरंत ख़त्म करो। तो इस तरह से आप देखोगे कि वैसे तो ये कार्य पूर्ण कर लेती हैं, लेकिन यह है कि फिर इनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी महिलाएं अपने बचे हुए समय में खूब अपनी सहेलियों के साथ, स्टाफ के अन्य लोगों के साथ खूब बातचीत करना। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ऑफिस का इनका टाइम एक इंजॉय की तरह टाइम होता है, जिसमें खूब बातचीत करना, लोगों के साथ गप्पे हाँकना। लेकिन यह है कि कभी कभी तो ये अपनी सहेलियों से भी अपने काम में सहायता लेती हैं, जिससे इनका काम समय से पूरा हो जाए। लेकिन अपनी सहेलियों को भी ये अच्छी अच्छी बातें खूब मौज मस्ती वाली करती रहती हैं, जिससे इनकी सहेलियां भी इनसे काफ़ी खुश रहती हैं। लाभ, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं ये अपने लाभ के प्रति हमेशा सचेत रहती हैं। इन्होंने कोई काम किया तो इसका इनको भुगतान तुरंत मिलना चाहिए। ये अपने लाभ में अधिक इंतज़ार नहीं करती हैं। यह ही इनकी सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जो इंतज़ार किया उसका धन डूबा। ये बात पे ये विश्वास करती हैं, इनका काम हो गया, इनको उसका भुगतान मिलना चाहिए। व्यापार भी अगर ये करती हैं, कोई सामान बिका तो उसका पेमेंट इनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से यह अपने लाभ के लिए सतर्क भी रहती हैं और इसके लिए ये हर तरह से प्रयास भी करती रहती हैं। हाँ, ये है कि अगर इनके पास अच्छा खासा धन आता है तो यह अपने भाई की भी सहायता करने से पीछे नहीं रहती हैं। खर्च, यात्रा, विदेश। आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाएं देश विदेश घूमने के विचार करती हैं और ज़्यादातर ये देश विदेश की यात्रा भी करती हैं। ये एक से कई बार यह विदेश की यात्रा करती हैं। हाँ, यात्रा के दौरान ऐसी महिलाएं बहुत कम खरीद फरोख्त करती हैं, क्योंकि इनके मन में एक भ्रम बना रहता है। वो सच भी है कि यात्रा के दौरान खरीदा गया सामान अगर गलत निकल गया तो और महंगा हो गया तो फिर कहाँ से वापस करेंगे या कैसे फिर। तो इस तरह से ये बहुत सीमित यात्रा के दौरान सामान की खरीद फरोख्त करती हैं। हाँ, ये है, ये जब तीर्थ यात्रा पर जाती हैं तो दान धर्म खूब करती हैं, खूब लोगों की सेवा करती हैं, सहायता करती हैं। ये इनकी एक विशेषता है।
लेकिन यह है कि अपने पति के साथ, बच्चों के साथ यह यात्रा करना खूब पसंद करती है। मूलांक 8 की महिलाओं का शुभ दिन शनिवार होता है। इनका शुभ रंग काला पाया जाता है और मूलांक 8 की महिलाओं को ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। आपको हमेशा अपने पास कोई काले रंग की रुमाल, पेन या कोई भी अपनी वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। मूलांक 8 की महिलाओं को बुजुर्ग लोगों का, बीमार लोगों का, कमज़ोर लोगों की सहायता करने से इनका भाग्य बहुत जल्दी चमकने लगता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।